नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों पर और उसमें भी हमारा हिंदी साहित्य में हमारी विधा रहेगी कहानी, उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और प्रश्न संख्या लगभग रहने वाली हमारी 40 के आसपास। तो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारी, जैसा कि हमने बता दिया है कि हमारी हिंदी साहित्य में कहानी विधा से संबंधित 40 प्रश्नों पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इसमें। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा इंदुमती को। चलिए अगला प्रश्न हमारा इसमें है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? तो इसमें रहेगा इंदुमती। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? लाला भगवान दीन। अगला हमारा प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी इंदु नामक पत्रिका में। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? इंदु में ही। अगला है, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन थे? तो इसके रचयिता का नाम है कौशिक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था कहानी के लेखक का क्या नाम है? उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था सुखमय जीवन। ये सारी तीनों की तीनों कहानियाँ किनकी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो इनका प्रकाशन वर्ष इसका है 1915। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी का नाम बताना है। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी बड़ी ही चर्चित कहानी रह चुकी है। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? छाया का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो जी ये रहे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? तो सोजे वतन। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी में। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा?
कफन का प्रकाशन वर्ष 1936। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो ये किसकी है? प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो पुरस्कार प्रेमचंद की कहानी नहीं है। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? कफन। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये रहेगा उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं, ये असत्य है। यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों तरह का उन्होंने सहारा लिया है। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूस की रात ये रहेगी हमारी यथार्थवादी। अगला इसमें है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो उन्होंने लिखी हैं 200 कहानियाँ। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? उन्होंने लिखी हैं 69। ताई कहानी के लेखक कौन हैं? ताई कहानी के लेखक का नाम क्या है? कौशिक। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? रक्षाबंधन का प्रकाशन काल कितना रहेगा? तो 1912 ईस्वी में। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो इनकी कहानियों की कुल संख्या है 200। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? तो पुरस्कार इनकी कहानी नहीं है। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उनकी कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए, तो उनकी कहानियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हार की जीत रचनाकार कौशिक जी हैं, ये गलत है। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन हैं? सुदर्शन जी हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन जी की कहानियों का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन जी की कहानियों का नहीं है? तो ये रहेगा मणिमाला। निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? तो ये नाम हैं उपेंद्र नाथ एस्क। प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो ये रहे हमारे पांडेय बेचैन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? तो ये कहानी संकलन है राहुल सांकृत्यायन जी का। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर आपने कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसका उत्तर आपको पता नहीं चले तो अगली जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएगी उसमें सबसे पहले इसी का उत्तर आपको बता दिया जाएगा। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, आपके काम आने वाली लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।